बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने ईटा का जो अभी आज दोपहर को 1:30 बजे जो टेस्ट हुआ है उसका मैथ्स और फिज़िक्स का BPA 16 का उसका जो टेस्ट है उसका सलूशन जो है वो डिस्कस करूँगा। अभी जो क्वेश्चंस है मेरे पास वो सिर्फ फिज़िक्स के हैं, से रिलेटेड हैं, तो हम उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। इसमें जो एक क्वेश्चन था वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड था। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जैसे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.03 किलोग्राम mass with velocity 400 मीटर पर सेकेंड इज। तो इसमें जो ऑप्शन था वो आंसर जो सही था वो आपके पास 2400 जाऊल आता। अगर इसका हम सोल्यूशन देखें तो सिंपल सा है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो वहाँ पे जो है वो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। मेस जो है वो 0.03 किलोग्राम है और जो वेलोसिटी है 400, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन करके आपके पास 200 एंड 2400 जाउल जो है वो आपके पास आ जाता है। सेकंड जो है वो आपके पास एक क्वेश्चन है, वो साउंड से रिलेटेड है कि द साउंड्स विद फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड एज। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास इंफ्रासोनिक आ जाएगा। 20 हर्ट्ज से जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती है उसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड है उनको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं, या अल्ट्रासाउंड कहा जाता है उनको। क्वेश्चन नंबर 3, द वेव्स विच रिक्वायर मटीरियल मीडियम्स आर कॉल्ड एज। इसमें जो आपके पास आ जाएगा मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके लिए एक पार्टिकुलर मटेरियल मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव लेंस इज ऑलवेज। तो अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो आपके पास जो इमेज बनता है वो विर्चुअल इमेज बनता है। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए ट्यूब इज डैश। उसका जो आंसर है वो आपके पास वर्नियर कैलिपर आता है। वैसे तो अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो जो स्क्रू गाज है वो मोर एक्यूरेट है, लेकिन वो ज़्यादा एक्यूरेसी उसकी एक्सटर्नल डायमीटर के लिए होती है। इंटरनल डायमीटर की अगर हम बात करें तो एक्यूरेट जो है वो आपके पास वर्नियर कैलिपर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द एसआई यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज। अब यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि जी दो ऑप्शन जो है वो दी गई थी, और तीन या चार ऑप्शन थी, लेकिन उनमें से जो है वो एक टिक करनी थी और दो जो है वो उनमें से सही थी। तो ये जो है वो ईटा वाले में भी इस क्वेश्चन के जो है वो सबको मार्क, एक मार्क मिल जाए, क्योंकि इसमें जो है अगर हम यंग मॉडल्स की बात करें तो वो आपके पास जो है वो आपके पास पास्कल भी है, और अगर पास्कल की बात करें तो वो आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये दोनों जो है वो ऑप्शन दी हुई थी, तो इसमें जो है वो पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, देन द एक्सेलरेशन इज। अब यहाँ पे जो है वो कहता है कि एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड जो है वो तब्दील होती है, और टाइम जो है वो 4 सेकेंड का है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन है, इसका हम जो आंसर है वो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका सोल्यूशन जो है वो आपको पता है कि जी एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के जो है वो बराबर होता है, या चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो वी एफ यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 मीटर पर सेकेंड है, और वी आई जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो है आपके पास 4 है। तो ये 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन 8, द वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पे जो है वो पहला था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। सेकंड ऑप्शन था टेंशन इन स्ट्रिंग। थर्ड जो है वो फ्रिक्शन, और उसके बाद जो है वो ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। अगर देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी डिपेंड करती है। उसके बाद जो है वो टेंशन इन स्ट्रिंग उस पर भी डिपेंड करती है, और फ्रिक्शन इसके बारे में आई एम ए लिटिल बिट डाउटफुल।
लेकिन फिर अगर दो ऑप्शन ठीक हैं तो फिर उसके बाद उनमें जो है वो मोस्ट सूटेबल जो है वो आता है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m अप टू हाइट h विल बी। अब यहाँ पे जो मुझे डेटा प्रोवाइड किया गया है वो उसमें ना मास की वैल्यू जो है वो मुझे सर्टन है, ना हाइट की, और g की वैल्यू तो वहाँ पे आपने 9.8 जो है वो पुट करनी है, तो वो जो है वो mgh, और उसका जो आंसर है वो 588 जूल आता है। जी की वैल्यू 10 लें तो वो फिर 600 जूल आता है, लेकिन 600 जूल की जो है वो ऑप्शन वहाँ पे नहीं थी, तो 588 जूल आता है अगर हम जी की वैल्यू 9.8 रखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ जी इज़, द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज़। तो इसमें जो है अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पोल्स पे होती है और इक्वेटर पे कम होती है, तो इसका जो है वो आंसर, सूटेबल आंसर आई थिंक यही होगा कि लेस देन, जो वैल्यू ऑफ जी है वो लेस देन होती है, इज लेस देन एट इक्वेटर देन दी पोल्स, मतलब पोल से जो है वो इक्वेटर पे वैल्यू जी की कम होती है। द वैल्यू ऑफ जी इज less than that the value of g at the value of g at equator is less than the value of g at the poles. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। तो इसमें जो है वो ऑप्शंस उनमें आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी वो जो करंट है वो भी आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट वो भी आता है, लेकिन करंट जो है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट 12 किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। अब किलो वाट आवर जो है, अगर हम किलो वाट की बात करें, वाट तो वो आपके माइंड में जो है वो आपके पास पावर का कंसेप्ट आता है, लेकिन जो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो बिल्स एक्सेट्रा है ये किलो वाट आवर्स में जो है वो इनको जो है वो इनकी कैलकुलेशन की जाती है, तो ये एनर्जी की जो है वो आपके पास यूनिट आती है, नॉट द यूनिट ऑफ पावर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द कार गोज डाउन द स्टीप देन विच ऑफ द फॉलोइंग